लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में की जन सुनवाई। अधिकारियों ने मौका माथे ही लोगारी समस्याओं निपटावारा दिया निर्देश। भारतीय जनता पार्टी काश्तकारी कर्ज माफी और दूजा मुद्दा ने लेर ब्लैक पेपर की जारी। राज्य सरकार माथे जनता साथे वादा खिलाफीरो लगायो आरोप। अलवर में पुलिस ऑनलाइन विज्ञापन रा नाम सु ठगी करवा वाला गिरोह की पर्दोफाश। 19 बदमाश गिरफ्तार। अब तक कर चुका है 1 करोड़ सु 72 ठगी। आखा देश में लगाया जा चुका है 97 करोड़ 65 लाख सु 72 कोरोना रा टीका। टीकाकरण ने बढ़ावो देवा खातर एक गीत करो गयो है जारी। और आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेटरी आज सु शुरुआत। भारत की मेजबानी में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जावेला ये मैच। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय क्षेत्र कोटा में जन सुनवाई की। इन मौके बड़ी तादाद में लोग बिरला ने आपरी परिवेदनावां सौंपी। लोकसभा अध्यक्ष मौका माथे ही समस्याओं ने निपटावा खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया। इन मौके वणा कहो कि सगला सांसदारी जिम्मेदारी है कि कार्यपालिका ने जवाबदेह बनायो जावे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। सबको दशहरे पर मिलने आया हूँ। जब इलाके में आता हूँ लोगों के अभाव भी सुनता हूँ, समस्याएं सुनता हूँ, लोगों के सुख दुख में भागीदार भी होते हैं। किस तरीके से उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करें उसकी कार्य योजना बनाते हैं। मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जहाँ अभाव है, उन सुविधाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं उसके लिए विकास की योजना। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपनी जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें, उनके बुनियादी समस्याओं को समाधान करें। भारतीय जनता पार्टी आज राज्य सरकार ने कई मुद्दा माथे घेरता थका जनता साथे वादा खिलाफी आरोप लगायो। आज जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय माथे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया काश्तकारी कर्ज माफी, बिजली और दूजा मुद्दा ने लेर ब्लैक पेपर जारी किनो। और अभी क्योंकि 2 उपचुनाव हैं, दरियाबंद और वल्लभनगर, और 2 चुनाव पंचायती राज के धौलपुर और अलवर जिले के हैं, इनके समग्र रूप से सरकार के खिलाफ कुछ मामले पिछले 3.25 साल से लगातार निरंतर रूप से सरकार के समक्ष खड़े हैं। उसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, बिजली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों का उल्लेख करते हुए सरकार के खिलाफ ये ब्लैक पेपर जारी किया है। इन मुद्दों को लेकर ये हो सकता है कि बहुत कोई जिज्ञासा नहीं हो, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि अभी तक सरकार ने इन मुद्दों पर ठीक तरीके से कोई संज्ञान नहीं लिया है और इन चुनाव में ये मुद्दे प्रभावी रूप से काम करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह आज जोधपुर पूग्या। अठे खबर नवी सांसू बतलाता थका वणा कहो कि राज्य सरकार जनता रे साथे करया गया वायदा हाले भी पूरा नहीं करी है। राज्य में महिला अपराध और दलित अत्याचार बढ़ रहा है। राजस्थान की स्थिति ठीक नहीं है। युवाओं पे डबल अटैक करने वाली गहलोत सरकार है। लगातार युवा त्रस्त हैं, परेशान हैं। और जो डबल अटैक की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली बात तो यह सरकार, गहलोत सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वह युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रही है और राजस्थान प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जनता त्रस्त है, जनता बदलाव चाहती है
2 अभी उपचुनाव चल रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार मशीनरी वहां पे लगा दी है और मंत्री और विधायक को तो पहले ही गहलोत सरकार ने यह लाइसेंस दे रखा है कि बजरी माफिया हो, रेत माफिया हो, कोई माफिया हो, खनन माफिया हो, उनसे जितना पैसा आप वसूल सकते हो तो वसूलो, खुली छूट। सभी इनके विधायक उस क्षेत्र के अपने अपने तरीके से मंत्री हैं, कोई अंकुश नहीं है। वहां पे सब पड़े हुए दोनों विधानसभाओं में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़त पे है और अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनियारी अध्यक्षता में जयपुर प्रदेश मुख्यालय माथे आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक राखी गई। बैठक में बिजली संकट, बढ़ता अपराध और बेरोजगार मुद्दा ने लेर प्रदेश सगला उपखंड मुख्यालय माथे 28 अक्टूबर ने हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन करवारो फैसलो लियो गयो। और प्रदेश के पदाधिकारी इनकी एक संयुक्त बैठक हुई है। 28 अक्टूबर को प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर बिजली और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम राजस्थान के सभी उपखंडों पर होगा, जिसमें पार्टी के सभी मंडल शरीक होंगे। वो पैदल मार्च करते हुए वहां प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 28 अक्टूबर को संपन्न होगा। इसी तरीके से इन्हीं मांगों को लेकर, जिसमें किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों को लेकर 25 तारीख से 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर ये पूरे प्रदेश के जिला केंद्रों पर कलेक्ट्रेट्स का घेराव होगा। और इसी क्रम में उपखंड, जिला और उसके बाद राजस्थान की सरकार के 17 दिसंबर को 3 वर्ष पूरे होंगे। इन 3 वर्षों में सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 15 दिसंबर को लगभग 2 लाख लोगों का घेराव का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश से राज्य की राजधानी में प्रदर्शन करेगी। अलवर में पुलिस सोशल मीडिया रे जरिए ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन वेबसाइट माथे विज्ञापन नाम सु ठगी करवा वाला 19 शातिर बदमाशा ने गिरफ्तार की है। पुलिस वनारा कब्जा सु 26 मोबाइल भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपी 1 करोड़ सु 72 ठगी करनो कबूल की न है। क्षेत्र धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं और अभी रिसेंटली 30 सितंबर को हमारे डीआईजी एसओजी शरद कविराज सर भी आए थे और हम सब ने मिलकर कुछ ऐसे चुनिंदा गांव में जहाँ पे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हुआ था इस तरीके की ठगी का, वहाँ पे जाके अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए हैं, लोगों से बात भी की है और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि अगर इस तरीके की गलत एक्टिविटी में कोई भी आता है तो उसको किसी भी तरीके से अलवर पुलिस द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लगातार जो हम लगभग पिछले 1 साल में अभी तक हम 75 के आसपास साइबर ठगी से रिलेटेड गैंग्स पकड़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एएसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में गोविंदगढ़ और शिवाजी पार्क की पुलिस ने, डीएसटी ने और साइक्लोन ने मिलकर एक गैंग को चिन्हित किया जिनको उठाया है भैंसड़ावत गांव गोविंदगढ़ से। इसमें हमने 19 लोगों के एक गैंग को अरेस्ट किया है, एफआईआर दर्ज की है और इनसे 26 मोबाइल बरामद हुए हैं। पहलीरा जल संसाधन मंत्री और पहलीरा विधायक महिपाल मदेरनारो आज जोधपुर में निधन हो गयो। वे लंबा बगत सु बीमार चाल रहा। 4 दिन पहले वणा अस्पताल सु छुट्टी मिली ही मदेरनारा पार्थिव शरीर वणारो पैतृक गांव चाड़ी लायो गयो। इनसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसु एडीएम मदन लाल नेहरा मदेरनारा पार्थिव शरीर माथे पुष्प चक्र अर्पित कीना। अपनी सती हुई है और बड़े मिलनसार, सहनशील और एक आम आदमी की जरूरत को जानने वाले आदमी थे और इसकी सती पूर्ति करना असंभव है। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और हमेशा गरीबों और किसानों को उनके दिल में रहें, हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आते रहें।
खास करके किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और उनकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। किसान नेता के रूप में जाने जाते थे जाट समाज के प्रमुख परशुराम जी मधेरना के जाने से बहुत बड़ी महिपाल जी मधेरना के जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। परशुराम जी के बेटे जो आज लंबे अरसे की राजनीतिक क्षति हमारे जोधपुर को हुई है। किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, राजनीतिक में कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा उनको हासिल हुआ। जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला और इस जोधपुर के लिए कई नए आयाम स्थापित किए। महिपाल जी का भी मेरे को 10 मिनट पहले मालूम पड़ा और तो मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे इनसे नहीं, इनके पिताजी के साथ में MLA रही हुई हूँ, इनके साथ मेरे को बहुत दुख हुआ। महिपाल जी मधेरना जो हमारे परम आदरणीय परशुराम जी के पुत्र थे, किसानों के मसीहा, किसान कौम के, जिन्होंने राजनीति में एक लंबी राजनीति की, किसानों की सेवा करते हुए गरीबों के मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया और पूरा परिवार कांग्रेस को समर्पित रहा शुरू से ही। आज उनका निधन पर हम पूरा मारवाड़ शोक व्यक्त करता है। एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। इन तहत अब तक 97 करोड़ 65 लाख से बत्ता टीका लगाए जा चुके हैं। इन बीच लोगों ने टीकाकरण बाबत जागरूक करने खातर गायक कैलाश खेर टीकाकरण रो गीत जारी किया है। घंटों में 19,788 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.10% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,95,846 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.23% है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण अभियान के 274वें दिन 41,20,000 से अधिक वैक्सीन डोजेज लगाई गई। विश्व बैंक रा अध्यक्ष भारत ने शानदार कोविड रोधी टीकाकरण अभियान खातर बधाई देनी है। वना दुनिया भर में वैक्सीन रा उत्पादन और वितरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे भूमिका निभावा खातर भारत ने धन्यवाद दियो है। बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने शनिवार को भारत को कोरोना महामारी के खिलाफ एक सफल टीकाकरण अभियान चलाने के लिए बधाई दी है। डेविड मलपास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनके वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विश्व बैंक ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की। मलपास ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। अलवर में पुलिस काल एक व्यापारी सु लूटरी योजना बनाता थका 5 बदमाशा ने गिरफ्तार की है। पुलिस ने कब्जा सु एक पिस्तौल, रिवॉल्वर, देशी कट्टो और धारदार हथियार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बतायो कि शहर में जारी आपराधिक गतिविधियों ने रोकवा खातर पुलिस कानी सु तलाशी अभियान चलायो जा रहा हो। इन्हीं कड़ी में ये बदमाश पकड़ा गया है। प्रदेश 2 विधानसभा में होबावाला उपचुनाव खातर निर्वाचन महकमारा निर्देश माथे संबंधित महकमा कानी सु 45 लाख रुपया सु बत्ता कीमतरी अवैध शराब, नकदी और नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि वल्लभनगर और धरियावाद में 10 से 16 अक्टूबर तक करी गई कार्रवाई में ये मादक पदार्थ जब्त किया गया है। राज्य सूरतगढ़ में एक और विद्युत इकाई में उत्पादन शुरू हो गयो है। ऊर्जा महकमारा सचिव मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बतायो कि शुक्रवार ने प्रदेश रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कटे भी बिजली की कटौती नहीं करी गई है। वहाँ बतायो कि लाला 8 दिन में कोयलारी 166 रैक मिली है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत भारत तिब्बत सीमा बल कानीसू काढ़ी जा रही राष्ट्रीय एकता रैली आज सिरोही रा आबू रोड पूगी। अब तक यह रैली 2300 किलोमीटर री दूरी तय कर ली है। आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान कानीसू रैली रा जवानारो स्वागत कर्यो गयो।
आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे देश में मना रहा है। इसके साथ में सभी फोर्सेस के द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल रैली है चाहे साइकिल रैली है। इसी के उपलक्ष्य पे भारत सरकार 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाने जा रही है, जिनका देश को यूनिफाइड करने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य पे ITBP ने 27 अगस्त को घोघरा ले से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो 3 चरणों का पड़ाव पूरा करके 30 सितंबर को दिल्ली में एंटर हुई थी और 4 अक्टूबर 2021 को दिल्ली से कवड़िया की यात्रा जिसने शुरू की। हमने अभी तक की यात्रा में लगभग 2300 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। ऑन एन एवरेज मेरी जो पार्टी है वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, जिसमें हमारे 23 साइकिलिस्ट हैं, जिसमें एक अफसर है। और हम आज यहाँ पे 17 को आबू रोड शांतिवन ब्रह्मा कुमारी जो प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ पे एंटर किया हुआ, और आज का स्टे हमारा यहीं पे है। प्रदेश में मतदाता सूचियारा नवीनीकरण खातर कार्यक्रम तय कर दियो गयो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि 1 जनवरी 2022 ने 18 वर्ष री आयु पूरी करवा वाला युवा मतदाता आपरो नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकेला। वणा बतायो कि राज्य री 198 विधानसभा क्षेत्र खातर मतदाता सूचियारो प्रारूप प्रकाशन 1 नवंबर ने कर्यो जावेला। 14 और 21 नवंबर ने मतदान केन्द्र माथे इन खातर खास शिविर लगाया जावेला। राज्य में बनाया गया कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायकारी सेवा में डेंगू, स्क्रब टाइफस और मलेरिया और दूजी बीमारियां खातर भी ली जावेला। चिकित्सा महकमारा प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा इन बाबत आदेश जारी किया। जयपुर स्थित झालाना लेपर्ड सफारी में एक बार फेरू सैलानियारी आवक बढ़ी है। इन दिना बड़ी तादाद में सैलानी अठे सफारी खातर आ रहा है। अठे आवा वाला सैलानी लेपर्ड और दूजा जीव जनावरा ने देखकर घना उत्साहित नजर आ रहा है। पहले लेपर्ड्स काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, फिर जैसे ये लेपर्ड रिजर्व हुआ, फिर यहाँ सफारी स्टार्ट हुई, उसके बाद में हमने मिलकर जैसे लेपर्ड को आइडेंटिफाई किया, उनके मार्क्स स्पॉट से आइडेंटिफाई हुए हैं। इसमें जैसे फ्लोरा यहाँ की डोमिनेट फीमेल है, काफ़ी पुरानी फीमेल है, इसके साथ डोमिनेट मेल है बहादुर। ऐसे ही मिसिस खान है, अभी अच्छी साइटिंग दे रहा है। मिसिस खान का बेटा है राणा, वो अभी आपने जैसे देखा होगा पेड़ के ऊपर वो राणा बैठा था। इसको देख के यानी सैलानी इतने उत्साहित होते हैं, उनके फेस से झलक जाता है कि उन्होंने भरपूर 2.5 घंटे में जंगल और जानवरों का आनंद लिया है। लेपर्ड्स के साथ साथ अपने यहाँ स्पॉटेड डियर है, नीलगाय है, जेकोल है, अपने फॉक्स है, हाइना है, और इसके अलावा कई पक्षी भी, माइग्रेटिंग पक्षी यहाँ आते हैं। बहुत मज़ेदार अनुभव रहा। 4 लेपर्ड देखे हमने, और चौथे वाले का इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक कि वो सो के उठ जाए, पेड़ पे बैठा है। एंड बट इट वाज रियल फन, बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो पेड़ पे दिखा वो शायद सबसे अच्छा था, पर वो सो ही रहा है। झालाना की ये लेपर्ड सफारी टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ टूरिस्ट लालायित रहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं लेपर्ड दिख जाए, और वो प्रफुल्लित होते हैं इसको देख करके। यहाँ पर काफ़ी संख्या में चीतल भी हैं, डियर भी हैं और अन्य जानवर भी हैं। तो झालाना की सफारी का आनंद लेने के लिए आपको लेपर्ड सफारी आना ही होगा। दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। भारत सरकार रा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्र जयपुर कानीसू प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ भारत अभियान रे तहत जयपुर झालाना लेपर्ड सफारी में स्वच्छता शिविर राख्यो गयो। कार्यक्रम रो मकसद देश ने प्लास्टिक मुक्त करबो और कचरा सु आजादी दिलानो है। NSS रा क्षेत्रीय निदेशक SP भटनागर बतायो कि यह अभियान 31 अक्टूबर ताईं न्यारी न्यारी ठोरा माथे चलायो जावेला। ये जो क्लीन इंडिया प्रोग्राम है, ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का NYKS और NSS और विभिन्न नागरिक संगठनों के सहयोग से पूरे महीने में 75 लाख किलो
प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का जो हमने लक्ष्य रखा है, हमारे माननीय मंत्री महोदय अनुराग सिंह जी ठाकुर के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में NYKS और नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स, भारत स्काउट एंड गाइड, NCC और दूसरे जो नागरिक संगठन हैं, वो जो है एक अभियान के रूप में प्लास्टिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए ये कलेक्शन ड्राइव चला रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे महाविद्यालयों के कुछ स्वयंसेवक यहाँ पे इसमें झालाना सेंचुरी जो है इसमें जयपुर में क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं। महिला अधिकारिता और महिला बाल विकास महकमा कानीसू जयपुर जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय अमृता हाटरो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। शिल्पग्राम परिसर में लगाया गया इन हाट में राज्य न्यारा न्यारा इलाका सु आई महिला में आपरा उत्पाद बिक्री खातर लगाई है, जो खरीददारा ने घना लुभार्या है। जो ग्रामीण महिलाएं होती है स्वयं सहायता समूह की, उनका आर्थिक स्वावलंबन करने के लिए हम उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम एक अच्छा मंच उपलब्ध कराती हैं हमारी राजस्थान सरकार अमृता हाट के माध्यम से। राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ पे हैं और वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो ये वहाँ पे प्रोडक्ट अपना उत्पादन करती है, प्रोडक्ट बनाती है और यहाँ उसको सेल आउट करती है। इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। इस बार तो कोरोना से थोड़ा सा राहत है लोगों को, तो पब्लिक आ भी रही है, इनकी चीज़ें खरीद रही हैं, जिससे काफ़ी लाभ उठा रही हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार। ये अमृता हाट की वजह से हमको इतनी लेडीज़ों को रोज़गार मिल रहा है कि और उनको मतलब कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं पे भी मतलब आराम से घर बैठे ही उनको काम मिल जाता है। इससे हमारी बिक्री बहुत अच्छी हो रही है, शहर काफ़ी अच्छी है। हम बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी हमारी बहुत अच्छा होती है एग्जीबिशन। अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब चीज़ों के लिए, बट थोड़ा और एडवर्टाइजिंग हो, थोड़ा कुछ नयापन हो तो और लोग अट्रैक्ट होंगे इसको आने के लिए। हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं तो हमेशा आते हैं। पर अगर जैसे हमारे इतने स्टेट्स हैं, हमारे देश में इतने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स से भी अगर आर्टिशंस को, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो अपना वो काम यहाँ लेके आते हैं, वो अगर यहाँ पे लाए जाएं, अब किस तरह से लाए जाएंगे तो सरकार या यहाँ की जो प्रशासन है वो डिसाइड करेगी, बट अगर वो आए तो इतना खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है और ये कितना अच्छा हो जाएगा इमेजिन करना मुश्किल है अगर उनको भी लाया जाए यहाँ पे। तो जो चीज़ अच्छी लग जाती है मैं वो ले लेती हूँ। और स्पेशली यहाँ पे जब शाम को ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि उसमें हम लोकल आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। ICC T20 विश्व कप की आज से शुरुआत हो रही है। भारत की मेजबानी में ये मैच संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जा रहा है। आज पहलो मुकाबलो ओमान और पपुआ न्यू गिनी रे बीच वेला, जबकि बांग्लादेश और स्कॉटलैंड रे बीच भी मैच खेलो जावेला। और खेल की खबरों में ICC T20 विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन UAE और ओमान में किया जा रहा है। BCCI इस बार विश्व कप 2021 की मेजबानी कर रहा है। ये T20 विश्व कप का 7वां संस्करण है। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी, लेकिन खिताब के लिए सिर्फ 12 टीमें आमने सामने होंगी। 8 टीमों ने टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई किया है, जबकि 8 अन्य टीमों के बीच 4 स्थानों के लिए क्वालिफायर मुकाबले होंगे। T20 विश्व कप के क्वालिफाइंग दौर में पापुआ न्यू गिनी का मुकाबला ओमान से होगा, वहीं बांग्लादेश क्वालिफाइंग के लिए स्कॉटलैंड से भिड़ेगी। इन दिना बंगाल की खाड़ी में कम दबाव रो क्षेत्र बन्यो हुयो है। इनरो असर सु पूर्वी राजस्थान रा जयपुर, भरतपुर, कोटा और पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर संभाग रा कई जिला में हल्का सु मध्यम दर्जा री बिरखा होबारी आस है। मौसम महकमा कानीसु मौसमी तंत्र बदलबा रे कारण काश्तकारा ने पकी हुई फसल ने बचावा खातर बंदोबस्त करबारी सलाह दी गई है। और बुलेटिन रा आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में कीनी जनसुनवाई, अधिकारियों ने मौका माथे ही लोगारी समस्याओं निपटावारा दिया निर्देश।
भारतीय जनता पार्टी काश्तकारारी कर्ज माफी बिजली और दूजा मुद्दा ने लेर ब्लैक पेपर कीनी जारी। राज्य सरकार माथे जनतारे साथे वादा खिलाफीरो लगायो आरोप। अलवर में पुलिस ऑनलाइन विज्ञापन रा नाम सु ठगी करवा वाला गिरोह की पर्दोफाश। 19 बदमाश गिरफ्तार। अब तक कर चुका है 1 करोड़ सु 72 ठगी। आखा देश में लगाया जा चुका है 97 करोड़ 65 लाख सु 72 कोरोना रा टीका। टीकाकरण ने बढ़ाव देवा खातर एक गीत कर्यो गयो है जारी। और आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेटरी आसू शुरुआत। भारत री मेजबानी में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जावेला ये मैच। इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।